सबका आपके अपने चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक रहेंगे तथा इन पितृपक्ष के दौरान 16 दिन की ही अवधि क्यों होती है। इससे जुड़ी एक कथा को भी हम जानेंगे एवं इन पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा कौन पिंडदान कर सकता है, यह भी हम जानेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर यानी कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो चुके हैं और ये अश्विन मास की अमावस्या तक चलेंगे। यानी कि अगर एक प्रकार से हम देखें तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहते हैं। तो इन श्राद्ध के दौरान हम अपने कुल देवता, पितृ और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। पूरे साल में ये 16 दिन की विशेष अवधि होती है जिसमें हम श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध पक्ष को महालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जब यह श्राद्ध शुरू होते हैं तो भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ होता है और जिनका निधन भाद्रपद माह की पूर्णिमा को होता है उनका तर्पण अश्विन अमावस्या को करने की सलाह हमारे शास्त्रों में दी गई है। इसके अलावा पूरे साल में किसी भी पक्ष में जिस भी तिथि को घर के किसी भी पूर्वज का देहांत हुआ हो तो उनका श्राद्ध कर्म हम पितृपक्ष की उसी तिथि को करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर हमारे समक्ष अलग अलग रूपों में आते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, चींटियां, गाय, किसी भी रूप में, और उनके नाम से जो भी हम तर्पण करते हैं उनको भी स्वीकार करते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इन पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान हमें किसी भी पशु पक्षी के साथ कोई भी गलत व्यवहार जैसे कि उन्हें मारना, भगाना नहीं करना चाहिए और उन्हें अवश्य कुछ खिलाना चाहिए। और अगर हम यह देखें कि इन 16 दिनों के दौरान यानी कि पितृपक्ष में जो भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसका पुण्य कितनी पीढ़ियों को मिलता है, तो आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि पिता के जिस शुक्राणु से माता के गर्भ में एक जीव बनता है, एक संतान बनती है, तो उसमें 84 अंश पिता के होते हैं और उन 84 अंशों में से 28 पुरुष के खुद के भोजन आदि से बनते हैं और बाकी बचे हुए 56 अंश पूर्वजों के होते हैं, जिसमें से 21 अंश उसके पिता के, 15 अंश पितामह के और 10 अंश उसके परपितामह के होते हैं तथा 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 छठे पुरुष का होता है। तो इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है, यानी कि 7 पीढ़ियों तक यह पुण्य मिलता है। परंतु कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों तक भी ना हो सके तो 3 पीढ़ियों तक तो पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने ही चाहिए। अब यह जो पिंडदान तर्पण इन 16 दिनों में किए जाते हैं तो इनकी अवधि 16 दिन ही क्यों है, यानी कि पितृपक्ष आखिर भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक ही क्यों है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। तो इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है और वह पौराणिक कथा जुड़ी हुई है महाभारत काल के दानवीर कर्ण से। तो उस पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब दानवीर कर्ण यमराज के पास पहुँचे तो सभी के कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाले चित्रगुप्त महाराज ने उन्हें मोक्ष देने से मना कर दिया। और जब महाराज चित्रगुप्त से कर्ण ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने अपने जीवन में केवल सोने का ही दान किया, अनाज का तो कोई दान ही नहीं किया और
चित्रगुप्त महाराज ने कर्ण को यह भी बताया कि हे राजन, एक मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं जो उसे अवश्य ही चुकाने पड़ते हैं। तो उनमें से 2 ऋण तो आपने चुका दिए, परंतु पितृ ऋण अभी भी आप पर है। आपने अपने पितरों के निमित्त जीवन में पिंडदान, तर्पण आदि कोई भी कार्य नहीं किया और आपने अपने जीवन में केवल सोने और संपदा का ही दान किया, अन्न का तो दान ही नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त महाराज से कहा कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए आप मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। और इसके बाद महाराज चित्रगुप्त जी ने उन्हें धरती पर 16 दिनों के लिए भेजा, जिनमें कि चित्रगुप्त ने पृथ्वी पर आकर अपने पूर्वजों के निमित्त दान, तर्पण आदि कार्य किए। तो यह 16 दिन कोई और समय नहीं बल्कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के ही दिन थे। और अगर अब यह देखें कि पिंड दान, तर्पण आदि कार्य एक परिवार में कौन कर सकता है, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि पितृ और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य परिवार का सबसे बड़ा पुत्र कर सकता है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए बेटों का पिंडदान करना बहुत ही जरूरी माना गया है। पर अगर किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां भी यह कार्य कर सकती है। तो इस साल पितृपक्ष प्रारंभ होंगे 29 सितंबर शुक्रवार को और इसकी प्रतिपदा तिथि भी इसी शुक्रवार को दोपहर 3:26 से शुरू हो जाएगी, जो कि 30 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:21 तक रहेगी। और यह पितृपक्ष समाप्त होंगे 14 अक्टूबर शनिवार को, यानी कि अश्विन मास की सर्व पितृ अमावस्या के दिन, जो कि 14 अक्टूबर शनिवार को होगी। और इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी रहेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और फिर नवरात्रि के समापन के साथ ही दशहरा त्योहार आ जाएगा। तो इन श्राद्ध में 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध रहेगा। 30 सितंबर शनिवार को द्वितीय श्राद्ध रहेगा। 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा और चतुर्थी श्राद्ध 2 अक्टूबर सोमवार को रहेगा। पंचमी श्राद्ध 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन होगा और 4 अक्टूबर बुधवार को छठा श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध रहेगा और 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध एवं 7 अक्टूबर शनिवार को नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा और फिर 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा और उसके बाद 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी श्राद्ध रहेगा। 10 अक्टूबर मंगलवार को मघा श्राद्ध रहेगा। 11 अक्टूबर बुधवार को द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी श्राद्ध रहेगा और फिर इस तरह 16 दिन चल रहे यह श्राद्ध के दिन 14 अक्टूबर शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या के साथ समाप्त हो जाएंगे। तो इन 16 दिनों में यानी कि श्राद्ध पक्ष में हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएं। ऐसी मान्यता है कि इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। सरफ, तेल, साबुन इनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए और स्पेशली उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो। इसके अलावा इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और कहा जाता है कि घर के खाने में इन दिनों में लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। लौकी, खीरा, पेठा, काला नमक, मसूर की दाल, चना, जीरा, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए और मांस, मदिरा, कोई मादक पदार्थ का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यानी कि इन दिनों में पूरा मर्यादित जीवन जीना चाहिए। और अगर भोजन की बात करें तो जिन चीजों का उपयोग हमें इन दिनों में करना चाहिए तो वे है साबुत चावल, गेहूं, दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ, इसके अलावा आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, नारियल, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक आदि इन सब का उपयोग इन दिनों में काफी अच्छा माना
गया है। इसके अलावा इन श्राद्ध के 16 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, यानी कि शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन आदि। और हाँ, इन दिनों में घर में हर प्रकार के कलेश से भी बचना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और जो भी आपके घर मांगने आता है इन दिनों में, तो ध्यान रखिएगा कि उन्हें अन्न का दान आप अवश्य करें, उन्हें खाली हाथ वापस ना जाने दें। और हाँ, श्राद्ध कर्म का कार्य हमेशा दिन में करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी श्राद्ध नहीं किया जाता। और मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जब भी ब्राह्मणों को भोजन कराएं या किसी को भी भोजन कराएं तो उन्हें पत्तल में ही भोजन करवाना चाहिए। यह बहुत ही फलदायी होता है। और मान्यता तो यह भी है कि पितृपक्ष में पितरों को याद करने के लिए नियमित रूप से हमेशा पितरों के निमित्त जल अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोपहर के समय दिया जाता है और इस जल में काले तिल मिलाए जाते हैं और हाथ में कुश रखा जाता है। और जिस दिन हमारे किसी पूर्वज की देहांत की तिथि होती है तो उस दिन तो अन्न और वस्त्र का दान भी अवश्य करना चाहिए। निर्धनों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और अगर अब हम देखें कि पितरों के तर्पण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनके तर्पण के लिए सूर्योदय से पहले एक जोड़ी कुश ले लें और दक्षिण मुखी होकर वह जोड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करें और फिर एक लोटे में थोड़ा गंगा जल डालकर और बाकी उसे शुद्ध जल से भर लें और फिर उसमें थोड़ा सा दूध, बूरा, काले तिल और जौ डालकर एक चम्मच से जो हमने कुश की जोड़ी वहां स्थापित की थी उसके ऊपर 108 बार जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भी भोजन जरूर करवाइए, क्योंकि मान्यता है कि पूर्वज कई रूपों में हमसे मिलने आते हैं, तो इन दिनों में उनके लिए भी अवश्य भोजन का कुछ न कुछ हिस्सा निकालें। जैसे चींटियों के लिए आटा, पक्षियों के लिए दाने, गायों के लिए चारा आदि। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।